फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए ज्योग्राफी का, जिसे हिंदी में भूगोल बोलते हैं, जिसमें टॉप 5 लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी बता दें, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार दिखेगा, और कर लेते आप ही को फायदा होगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको पास आता रहेगा जब कर लेंगे तब। अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते। और एक और बात बताइए कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लास्ट तक बने रहिए। आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा ये आपको हम बता देंगे, ठीक है। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो है सेट 7 है, और इसमें आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाने वाले, जो कि आपके बोर्ड के लिए 5 नंबर हर प्रश्न पर जाता है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। और एक और बात बताएंगे कि अभी तक आपका तैयारी सब्जेक्टिव में अच्छा नहीं है तो आप 6 के 6 सेट देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और आप बोर्ड में 90+ लाने की हौसला रख लीजिएगा। तब अगर आप देख लेते तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाकर देखिए, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिलेगा। चलिए हम यहाँ से 1 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते। और अब आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल को बंद कीजिए, चैट उट बंद कीजिए, और यहाँ से देखना स्टार्ट कर दिए 1 मिनट, ठीक है। ढंग से देखिएगा तो आपको अच्छा कैसा रहेगा, आपको समझ में आएगा। और आप समझ जाते हैं, अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं, तो अभी यही टाइम है, अभी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में नहीं हो पाएगा। तो हम आपको यही कहेंगे कि देखिए, समझिए और अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए यहाँ से हम 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुएज नहर पर टिप्पणी लिखे। ये जो सुएज नहर है, इसमें क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, या सुएज नहर के बारे में विस्तार रूप से लिखिए। कुछ भी प्रश्न पूछेगा, सिर्फ आपको सुएज नहर दिया हुआ, उसके बाद कोई भी प्रश्न पूछे आपको उत्तर यही देना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं उत्तर। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर क्या है? सुएज नहर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी जहाजी, मतलब जहाज जहाँ पर चलता है ज़्यादा, खासकर ये नहर मान सकते हैं, जिसका निर्माण 1959 से 1969 ईस्वी के मध्य में किया गया था। किसका? सुएज नहर का निर्माण जो किया गया था 1859 से और 1869 के मध्य में किया गया था। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सुएज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल महासागर से। ये याद रखिएगा तो आपको बहुत ही 1 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए, इस नहर का निर्माण एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेंस के देख रेख में किया गया था। मतलब इस जो है सुएज नहर का निर्माण किया गया था किसके? तो ये हमारे फ्रांस के जो इंजीनियर था उसके देख रेख में किया गया था। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुएज नहर का निर्माण किसके देखरेख में हुआ था? तो फ्रांस के इंजीनियर के देखरेख में किया गया था। इस नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया था। किसमें? मतलब तैयार हुआ था इतने में और बन के पूरा इसको पब्लिश कर दिया, समझिए, या कुछ भी कर सकते हैं, तो 1956 में से कर दिया गया था। इस नहर पर मिस्र का अधिकार है, मतलब जो सुएज नहर है इस पर किसका अधिकार है? तो मिस्र का अधिकार, लेकिन बनवाया था कौन? ये फ्रांसीसी बनवाया था, और लेकिन पूरा अधिकार किस पे? मिस्र का अधिकार है। यह नहर लाल सागर में स्थित सुएज बंदरगाह को भूमध्य सागर बंदरगाह से मिलाती है। जस्ट आपको बोले हैं कि जो है क्या है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन? तो ये हमारे लाल महासागर। किससे? तो भूमध्य सागर से बंदरगाह स्थित में मिलाती है, या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इस नहर की लंबाई 163 किलोमीटर। किसकी? तो सुएज नहर की जो लंबाई है 163 किलोमीटर है, और चौड़ाई 260 मीटर है, और 445 मीटर, तथा गहराई 22 मीटर। क्या है? गहराई जो हमारा है कितना है? 22 मीटर है। यह विश्व का ऐसा नहर है जो दुनिया के सबसे घनी आबादी के बीच गुजरती है। सही बात है, जो कि बड़ी घनी आबादी, मतलब दिल्ली, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब है ना, इस सबसे गुजरती को ये नहर, ठीक है, घनी आबादी के लिए। तो घनी आबादी जहाँ पर ज़्यादा खासकर जनसंख्या होता है, आप देखे होंगे गांव में आपको लिखा रहता है घनी आबादी। आप देखेंगे तो जब सड़क के किनारे गुजरेगा तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा घनी आबादी, मतलब कि यहाँ पर जनसंख्या थोड़ा सा ज़्यादा है इतने दूर में, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है घनी आबादी का अर्थ। तो ये हो क्या आपके, इस नहर के निर्माण से भारत और अमेरिका के बीच की दूरी इतने किलोमीटर, कितना? 7000 किलोमीटर कम हो गई। कितने? 7000। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का कितना, भारत और अमेरिका की जो दूरी था बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन इस नहर सुएज नहर के निर्माण होने से क्या हुआ? 7000 किलोमीटर की दूरी कम गई। तथा
तथा भारत और इंग्लैंड के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर कम हो गई। और धीरे 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 क्या हुआ, इस नहर के निर्माण से भारत और दूसरे देश से निर्माण में व्यापार करने में बहुत ही दूरी कम गई। ठीक है, नहीं ये तो लंबा चौड़ा होकर जाना पड़ता था। देखिए जिस प्रकार, देखिए ये अमेरिका हो गया, ये भारत है। ठीक है, और अब जाते थे किस प्रकार, इतना जाते थे, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। ठीक है, और अब जो नहर बनने के कारण यहाँ से हमसे डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लंबाई में और दूरी कम हो रही ना, यही पकड़ा जा रहा है। ठीक है, कि इस नहर से जहाज आगमन करते हैं, उससे प्राप्त आय पर मिस्र का अधिकार है। मिस्र के कुल बजट का 10% आय सुएज नहर से प्राप्त होता है। और ये जो मिस्र है ना, मिस्र जो इसका जो कुल 10 बजट है ना, वो मिस्र धरता है, उसे प्राप्त करता है। किसे, सुएज नहर से प्राप्त करता है कौन, तो मिस्र करता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 10% सुएज नहर, या ये बोला सकता है कि मिस्र 10% किससे प्राप्त करता है, तो सुएज नहर से प्राप्त करता है। तो ये भी आपके लिए 5 नंबर का प्रश्न था, और अपने कॉपी में नोट करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और ये लगातार 2-3 बार से पूछा गया प्रश्न है, और इसे डबल स्टार में मान लीजिए, बहुत प्रश्न है। एक हो गया सुएज नहर, एक पनामा नहर, दोनों में से एक न एक प्रश्न आता है हर साल, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए 2 नंबर में पनामा नहर वाला है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 5 नंबर का है। हम आपको बोले सुएज नहर या तो पनामा नहर, दोनों में से एक न एक जरूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। आप 2 नंबर प्रश्न में बोला कि पनामा नहर पर टिप्पणी लिखे। मेरे दोस्त देखिए, प्रश्न को आपको समझना इस कदर है कि आपको भूलना नहीं है। आप जिस प्रकार गाना सुनते हैं ना, उसी पर आपको ये प्रश्न सब याद करना है। ठीक है, देखिए पनामा नहर सिर्फ पूछा है, और इसके बाद कुछ भी प्रश्न दिया रहेगा तब भी आपको कितना 5 नंबर जैसा ही देना है। प्रश्न नंबर जैसा रहेगा, प्रश्न दिया रहेगा उसी प्रकार में आपको देना है। और यहाँ पर सिर्फ पनामा नहर दिया, इसके बारे में कुछ भी बोल दे कि इसमें क्या क्या हुआ था, फलना चिलना, ये कुछ भी जोड़ देगा तो आपको इसी प्रकार का उत्तर देना है, तब आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और हल्का प्रश्न पकड़ने का ही नौबत रहता है। अगर हल्का प्रश्न पकड़ लीजिएगा तो आप बहुत ही चालाक हो जाइएगा और अच्छा खासा नंबर लाने के लायक हो जाएगा। और प्रश्न देखें कि हाँ इतना पकड़ा है और देगा, तभी हम यही प्रश्न सेम टू सेम रहेगा तभी देंगे, तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा। थोड़ा सा ये प्रश्न पकड़ा है, आप ये उत्तर दे दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखते हैं। पनामा विश्व का दूसरा प्रमुख व्यापारिक और जहाजी नहर है। देखिए प्रथम था सुएज नहर, जो कि उससे भी क्या होता था, व्यापार व्यापार होता था, और इससे भी व्यापार ही हो रहा है। पनामा नहर विश्व का दूसरा प्रमुख व्यापारिक व जहाजी नहर है। क्या है, दूसरा है। इस नहर का निर्माण 1904 से 1914 के बीच में किया गया था। किसमें, 1904 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 14 में बनके तैयार हो गया। यह नहर अटलांटिक महासागर में स्थित कोलोन बंदरगाह को प्रशांत महासागर में स्थित पनामा नहर से जोड़ती है। ये भी याद रख सकते हैं मेरे दोस्त, ये जो है अटलांटिक महासागर किससे जोड़ती है, कोलोन महासागर से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जो कि पनामा बंदरगाह से जोड़ती है। इस नहर के निर्माण पर 75 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। तो देखिए 75 करोड़ रुपया एक मामूली बात नहीं, एक जहाज के लिए, मतलब नहर के लिए कितना, 75 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। ये सोच सकते हैं बहुत ही बड़ा रकम है, और आपके लिए तो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी रकम है, और आपके लिए कैसा है ये आप तो खुद बता सकते हैं। 75 करोड़ रुपया भी पैसा है। ठीक है, इसका निर्माण पनामा जल डमरू के मध्य को काट कर किया गया था। मतलब इस नहर के जो पनामा नहर है, इसका जो निर्माण किया गया था, जल डमरू मध्य को काट दिया था। वहाँ से जैसे इतना है तो यहाँ पर काट दिया इतना, और यहाँ से निर्माण किया गया था। ठीक है, तब इसका निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर, चौड़ाई 90 मीटर तथा गहराई जो है 12 मीटर है। किसके, तो पनामा नहर के। इस नहर से प्रतिदिन 50,000 जहाज निकलते हैं। मतलब इस नहर से, पनामा नहर से कितने, 50,000 जहाज। आप सोच सकते हैं कि कितने जहाज हुई, 50,000 पर गिनने बोलने में तो देखिए बोलने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन है बहुत बड़ा। 50,000 होता है बहुत। ठीक है, तो 50,000 जहाज प्रतिदिन निकल रहा है, एक दिन ही प्रतिदिन निकल रहा है। इसका तल सभी जगह समान नहीं है, मतलब इसका जो पानी है सभी जगह एक समान नहीं है। ठीक है, इस नहर के निर्माण का सबसे ज़्यादा लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ है। मतलब पनामा नहर के, देखिए सबसे पहले सुएज नहर का जो लाभ हुआ किससे, क्या हुआ, मिस्र को हुआ। और ये जो पनामा नहर, इससे किससे लाभ हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ, क्योंकि इसका निर्माण से न्यूयॉर्क जाने में इतने किलोमीटर तथा लिवरपूल जाने में इतने किलोमीटर की दूरी कम हो गई। वही अमेरिका पूर्वी पश्चिमी तट के बीच की दूरी भी कम हो गई। मतलब जो नहर बनने से क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। सही बात है कि मान लीजिए यहाँ पर एक नहर, एक यहाँ पर है, और हम जिस प्रकार, ये अमेरिका हो गया, ये हो गया ब्रिटेन हो गया। ठीक है, या न्यूयॉर्क, मान लीजिए ये न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क की सब क्या आते थे, एना आते। ठीक है, लेकिन बहुत ही टाइम लगता था। लेकिन अब जो नहर बनने से क्या हुआ कि हम यहाँ से फटाक दौड़ यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ पर आ जाए, तो ये हमें बहुत ही कम टाइम लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी निकालेगा और ज़्यादा से जल्दी हम आ भी जाएंगे। भले एक बार खर्चा हो जाता है वो क्या हो गया, बट जाते जाते हैं जल्दी जाते हैं ना, इतना बहुत कम नहीं है, ठीक है। तो इतना 91,000 वो इतना हुआ। तो ये भी आपके लिए था 5 नंबर का, याद करिए 5 नंबर पाइए, नहीं याद कीजिएगा कभी नहीं होगा। और इसे भी डबल स्टार मान लीजिए। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया मेरे दोस्त। देखिए सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं वही लाए हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही लाए हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न में कि सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों को लिखे। देखिए आपको क्या करना है, सड़क परिवहन दिया, उसके बाद कुछ भी दिए, गोली मारिए। आप देखिए कहिएगा सर भौगोलिक दिया है तभी हम ये आंसर लिखेंगे, नहीं मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए सड़क परिवहन दिया हुआ है, सिर्फ सड़क परिवहन दिया, आपको इतना आंसर दे देना है, तो आपको 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। क्या करेगा, सड़क परिवहन सिर्फ दिया हुआ है, इसके बाद कुछ भी दिया हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें सड़क परिवहन मेन को पकड़ना है, मेन चीज़ को पकड़ना है, उसके बाद हम आंसर वही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। हल्का बात पकड़ा गया आपके आंसर सही हो सकते हैं, बट आपको देखना होगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है तब, ठीक है। सड़क परिवहन का सबसे प्राचीन साधन है सड़क। देखिए सड़क परिवहन जो है प्राचीन सभ्यता से ही हमारी चलती आ रही है, प्राचीन काल से भी आती आ रही है, ठीक है। जो कि सड़क के बारे में आप बहुत अच्छे खासे पढ़े भी होंगे। इसका विकास पगडंडी से हुआ है, कहाँ से हुआ, पगडंडी से हुआ है। सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है, मतलब सड़क को हम प्रभावित करते हैं इसका कारण जो है निम्नलिखित है। जो कि सबसे पहले 1 नंबर में, थोड़ा सा पानी पी लेते, बोलते बोलते मुंह दुखा रहा है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है, क्या दे रहा है, धरातल। अब धरातल क्या अर्थ समझिए, धरती होता है, समझते हैं, भूमि या धरातल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो इसके बारे में समझिए। समतल भूभाग सड़कों के विकास का आधार है, क्योंकि विश्व की अधिकांश सड़कें मैदानी भाग में पाई जाती है। देखिए सड़क ऐसे नहीं लिखाएगा, लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, बट क्या करिएगा, सड़कें, देखिए सड़कें जो होगा इस प्रकार होगा, मैदानी भागों में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप रह रहे हैं और यहाँ पर आपके घर है और वहाँ पर देखिए प्लास्टर रहेगा, तो वहाँ पर जल्दी आपकी जो पिच जैसा रहेगा, तो वहाँ पर सड़क बनने की बहुत ही संभावना 100% रहता है। तो समतल दर्पण होना चाहिए, मतलब एकदम बराबर होना चाहिए और थोड़ा सा भी खुरखाया नहीं होना चाहिए, नहीं कि पहाड़ बड़ा हो जाए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इतना का पहाड़ आ जाएगा, तो यहाँ पर नहीं बना, सड़क संभव बनना नहीं है, बहुत ही बनेगा लेकिन बहुत ही लेट से, उसे तोड़ ताड़ के ही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर दिया है कठोर धरातल। बिल्कुल आप जहाँ पर रह रहे यहाँ पर, और वहाँ पर के कठोर धरातल नहीं रहेगा तो यहाँ पर बनेगा, जैसे दलदल रहेगा, यहाँ पर खूब पानी आ रहा है, खूब यहाँ पर तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सड़कों के विकास में कठोर धरातल का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब धरातल कठोर होता है तब सड़क के निर्माण में कोई बाधा नहीं आता है। लेकिन दलदली क्षेत्रों में अनेक प्रकार की समस्या आती है, का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जैसे मान लीजिए दलदली क्षेत्र, जहाँ पर एकदम पानी नूनी में धरा हुआ है और वहाँ पर हमेशा पानी जो धरती है वह भीगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर हम समस्या हो सकता है कि सड़क हमारे बस की बात नहीं बन पाएगा। ये कुछ हो गया। और जस्ट आपके बाद है 3 नंबर पॉइंट में अब दिया हुआ है कि घनी आबादी। घनी आबादी मतलब जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है, घनी आबादी। जब बस्तियाँ घनी होती है और एक दूसरे से दूर होते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाता है। यह मार्ग पहले कच्चे थे लेकिन बाद में धीरे धीरे पक्का होने लगा। देखिए पहले तक क्या था कि यह था क्या कि कच्चा था, मतलब मान लीजिए हमें दिल्ली है, अमेरिका दिल्ली है और दिल्ली से बिहार को जोड़ना है, मतलब बिहार में जब यहाँ पर घनी आबादी बहुत बढ़ रहा है तो दिल्ली दोनों को जोड़ने के लिए क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा सड़क बनाया जाएगा, जो कि 4 लाइन होगा या 2 लाइन होगा, जिस प्रकार का होगा तो वहाँ पर बनाया जाएगा ताकि आप आमने सामने जल्दी ही जा सके, जाए और आए, ठीक है। तो ये कुछ हो सकता है घनी आबादी रहने पर, ठीक है। ये भी कुछ पॉइंट थे। और आगे देखिए खनिज और उद्योग। खनिज सही बात, उद्योग जैसे कारखाना वारखाना हो गया, खनिज मतलब कोई पेट्रोलियम, लोहा, ये सब अयस्क जहाँ पर रहेगा, जिन क्षेत्रों में खनिज प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है उन क्षेत्रों को सड़क का विकास ज़्यादा होता है। सही बात, मान लीजिए अगर आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप मान लीजिए आप बिहार में रह रहे और बिहार में हमेशा कोयला निकलना स्टार्ट हो जाए, जैसे झारखंड में कोयला निकले तो झारखंड में जाए तो सड़क बना होगा जहाँ से निकल रहा होगा, और मान लीजिए बिहार में ही सोना निकलना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्या होगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी कुछ कारण थे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और सबसे लास्ट कारण जो कि बहुत ही अच्छा कारण है, सामाजिक व राजनीतिक कारण। सामाजिक व राजनीतिक कारण भी सड़कों के निर्माण को प्रभावित करती है। सही बात है, कुशल राजनीतिक गठबंधन का विकास ज़्यादा होता है। कुशल मतलब सबसे अच्छा हो, राजनीतिक जो नेता होता है वो पॉलिटिक्स हो, तथा अकुशल और अशिक्षित समाज में विकास नहीं हो पाता। सही बात बोले, अकुशल मतलब जो अच्छे खासे नहीं हो, अशिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हो, वहाँ पर सड़क का विकास नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तो ये भी कुछ टर्म थे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, बहुत बनाने में टाइम लगता है। उससे पहले अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए
बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। नहीं तो ऊपर कीजिए, अगर वीडियो को आप लंबा करके देख रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर ना कीजिएगा, आपको वीडियो को लाइक करने का बटन देगा, यहाँ पर लाइक करने का होगा, यहाँ पर कर दीजिए, या तो आप मोबाइल के सीधे करके भी लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है मेरे दोस्त, अगर इतना सपोर्ट कर सकते हैं तो लाइक पर नहीं कर सकते हैं तो लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। और इतना मेहनत करते हैं आप सबके लिए, कितना 9 6 7 सेट 8 सेट बनाना, 7 सेट सब्जेक्टिव बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बट आप सबके प्यार और सपोर्ट के कारण क्या किए, आप सबके लिए ही ला रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आपसे डिमांड कर रहे हैं, आप सबके सब्जेक्ट ला रहे हैं, और किस सब्जेक्ट का आगे चाहिए वो भी कह दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर ला देंगे। तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तृतीय क्रियाकलाप सबसे पहले समझिए। तृतीय क्रियाकलाप के बारे में आपको कुछ लिखना है, उसके बाद आपको क्या है, उसके 4 उदाहरण दे दे जो कि आपके 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए हम किस प्रकार दे रहे हैं, वे सभी क्रियाएं जो प्राथमिक तथा द्वितीय की व्यवसाय से उत्पादित होता है। सही बात है, मतलब प्राथमिक क्रिया में कृषि ऋषि हो गया, द्वितीय में हो गया कि कुछ और भी हो गया, और उससे जो उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता उपभोगपतियों, देखिए उपभोक्ता और उद्योगपति के तक पहुंचाना में सहायक होती है, उसे हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंकिंग, मनोरंजन आदि सेवाएं शामिल है, ठीक है। ये आपके क्या था, 5 नंबर में था, लेकिन उसके पहले आप क्या देना होगा, परिवहन। यहाँ पर दे दीजिए, क्या दीजिए, परिवहन। 1 नंबर देखिए, परिवहन दे दीजिएगा। परिवहन के क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में परिवहन का उपयोग बहुत ही जरूरी है, ये का कारण हो गया। संचार दे दिया, फिर संचार देखिए 2 नंबर पे, और उसी प्रकार दे संचार एक दूसरे से मैसेज करने में भी मदद करता है। बैंकिंग हो गया, व्यापारिक, इसके बारे में बताना जरूरी है, तो आप बता देते हैं तो आपको 5 नंबर इस प्रकार का कोई नहीं रुके। देखिए आप विस्तार रूप में जानते हैं तो विस्तार रूप में लिखिए। अगर आपके पास टाइम बहुत ही अच्छा रहता है, बट आप टाइम को गंवा देते हैं दूसरे के चक्कर में, चीटिंग वुटिंग करने के चक्कर में, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। अब चलिए, ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। पाइपलाइन परिवहन क्या है, इसके लाभ बताएं। पाइपलाइन परिवहन क्या होता है, गैस देखिए आपके घर में होगा, उसी को पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। उसके बारे में समझेंगे क्या होता है पाइपलाइन। पाइपलाइन परिवहन सबसे सस्ता और सुगम साधन है। बहुत ही अच्छा बात है कि गैस हम देखे हैं वो क्या है, सबसे सुगम साधन है, मतलब सबसे सरल साधन कह सकते हैं। परिवहन के इस मध्य से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया और ले जाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए मान लीजिए हम यहाँ बिहार में हैं और बिहार से दिल्ली में है, तो यहाँ से हमें पेट्रोलियम पाइपलाइन गैस बिछाना है, तो यहाँ से हम बिछा देंगे, ठीक है। या तो हम यहाँ से, तो ये क्या होगा, हम यहाँ से ले जा सकते हैं और इधर से ले भी सकते हैं, तो दोनों के दोनों काम हो सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है। इसका निर्माण, इसका विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। क्या पे हुआ था, अमेरिका में था, लेकिन धीरे हमारे देश में भी आज परिवहन के साधन का स्थान सर्वोपरि है, मतलब कि यह सबसे आगे चल रहा है। क्योंकि जहाँ विश्व की सबसे लंबी, एच मतलब क्या होता है, हाजीपुर, क्या होता है, एच मतलब हाजीपुर, बी मतलब विजयनगर होता है, और सी मतलब जे मतलब गाजियाबाद की क्या होता है पता नहीं। गैस संशोधन मथुरा, बरौनी, करनाल, कोई भी आंधी पेट्रोल की आपूर्ति पाइपलाइन के द्वारा ही किया जाता है। और सही बात है, पाइपलाइन परिवहन के द्वारा हम बहुत ही चीज़ आपूर्ति कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए टर्म था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ और देख लेंगे 1 नंबर में, यह परिवहन का सबसे सुगम साधन है, जिसे पहाड़, पठार या मैदान किसी भी क्षेत्र में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास पहाड़ पे आप रह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम रह रहे, और यहाँ से पहाड़ से आप भेजिएगा तो फटक दे भेजा जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से भेजने के लिए क्या होगा, दमकल या कुछ ना कुछ की उपाय करना पड़ेगा। तो ये भी कुछ आपके लिए टर्म था जो कि आपके याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 2 नंबर प्रश्न में कि पाइपलाइन परिवहन से आपूर्ति लगातार बनी रहती है, ठीक है। बात सही बात है कि पाइपलाइन के द्वारा होता है वह हमेशा आपूर्ति बनी रही, क्योंकि इसमें सड़क के टूट फूट या जाम से कोई लेना देना नहीं। सही बात है, इसमें सड़क उड़क के कोई लेना देना नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सड़क ऊपर है क्या, और इसके नीचे हम ले जा रहे हैं ना, पाइपलाइन नीचे ले जा रहे हैं, तो इसमें फूट फूट के कोई डर ही नहीं है। तो सड़क ऊपर है, ठीक है, गाड़ी भी आएगा तो ऊपर आएगा, लेकिन इससे पाइप के कोई लेन देन है नहीं लग रहा है, नहीं लेन देन है। चलिए 3 नंबर प्रश्न में कि पाइपलाइन परिवहन से कई बड़े बड़े कनस्तर का निर्माण भी बंद कर दिया जाता है, जिससे साधन में संरक्षण हो। कनस्तर मतलब बड़ा बड़ा होता है, जो कि इतना बड़ा रहेगा उसको भी बंद कर दे। तो जो कि आपके लिए भी 5 नंबर का था मेरे दोस्तों। और मुझे उम्मीद है, कितना हमें उम्मीद है, देखिए मेरे दोस्त,
एक बात और हम आपको कहेंगे कि मुझे इतना उम्मीद है कि 1 से लेकर 7 तक सेट कराए हैं, उन सभी सेट अगर जो स्टूडेंट देख लेगा उसको अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सिर्फ आपका प्रश्न देखना है। इतना प्रश्न देखिए, थोड़ा सा ही प्रश्न देखिए और प्रश्न समझिए और पूरा जो याद है वही लिख दीजिए। वो नहीं है कि आपको कह रहा कि देखिए एग्जाम में कहता है यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में लिखे, यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में लिखे, मतलब कि जो विद्यार्थी है ना उसे जो ही पता है वही लिखे। ये नहीं कहता कि मेरे ही लैंग्वेज में लिखे, बुक में जो लिखा है वही लिखिए, ये नहीं कह रहा है। तो यही देख के करिएगा। हम आपको यही कहेंगे कि 1 से लेकर 7 तक का जाके देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, आपको साइकोलॉजी का, सब सब्जेक्ट का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो साइकोलॉजी जैसे आपको बना होगा चैनल का प्लेलिस्ट में भी मिलेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल जरूर कर लीजिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और 8 से मतलब सेट 8 भी आ सकता है, तो वेट कीजिए, जल्दी ही आन देंगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही मेहनत लगता है, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।